गाजीपुर में अफजाल अंसारी की जीत हो गई है। बड़ी खबर गाजीपुर से, अफजाल अंसारी के यहां पर जीत हुई है। मुकाबला पारसनाथ राय से था। एक साफ सुथरी छवि लेकर भारतीय जनता पार्टी ने उनको चुनावी मैदान में उतारा, लेकिन फिलहाल अफजाल अंसारी से उनको हार का सामना करना पड़ा है, उनकी शिकस्त हुई है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद अफजाल अंसारी की तरफ से, अंसारी परिवार की तरफ से कहा जा रहा था कि एक सहानुभूति का माहौल है और इस सीट पर एक बार फिर से हमारी जीत होगी। अफजाल अंसारी जो कि 2019 का चुनाव बीएसपी के सिंबल पर लड़े थे, इस बार वो समाजवादी पार्टी का हिस्सा बने और तकरीबन 1 लाख वोटों से अफजाल अंसारी ने पारसनाथ राय को यहां पर हरा दिया है। तो बड़ी खबर आ रही है। अब देखिए तस्वीरें क्लियर होती जा रही है। अफजाल की जीत 1 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से हुई है और हमारे सभी खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक अवस्थी बीजेपी स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़े हैं। सौरभ दुबे पॉलिटिकल एनालिस्ट इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। प्रदीप भाटी जी एसपी स्पोक्स पर्सन इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में है और हमारे साथ वीरेंद्र चौधरी जी भी हैं। समाजवादी पार्टी का रुख पहले कर लेती हूँ। अब आप कम से कम बीएसपी के लिए तो ये नहीं कहेंगे कि बीजेपी की बी टीम है? देखिए कि किसी की बी टीम का कहना, वो आप सारी चीज़ें आपके सामने है, किसने किसको कब किस समय समर्थन दिया। हाँ। और कैसे प्रत्यक्ष रूप से दिया, वो तो जनता के सामने था और उसी का रिजल्ट ये भी रहा कि जो अभी जनता ने उसका जवाब वोट के रूप में दिया है। लेकिन उसके साथ साथ एक बात मैं जो वीरेंद्र जी कह रहे थे उससे थोड़ी सी असहमति मेरी ये है कि हम अभी भी वोट शेयर के मामले में काफ़ी आगे, क्योंकि हमारा जो वोट शेयर दिखाया गया है वो हम लगभग 62 सीटों पे चुनाव लड़े हैं और बाकी हमारे समर्थक हमारे अलायंस के पार्टनर्स लड़े। तो जो हमारा वोट शेयर है वो उन 62 सीटों का है। अगर उसको जोड़ेंगे तो हमने 2022 से बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है वोट शेयर में भी, और 2019 से तो हमने अपनी सीट्स इतनी आगे बढ़ी। उसके अलावा अभी 14 सीटें जिसपे अभी चुनाव चल रहा है, 14 सीटें ऐसी हैं जिनमें बहुत थिन मार्जिन है, उसमें समाजवादी पार्टी के फेवर में बहुत थिन मार्जिन है। अंतिम परिणाम आने तक आप इंतजार करेंगे, ठीक बात है। आलोक जी को भी एक बार चर्चा में शामिल कर लेते हैं। जी आलोक अवस्थी जी, 80 में 80 को लेकर लक्ष्य लेकर आप आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो बता देते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी तनुज पुनिया की जीत हो गई है। बाराबंकी से तनुज पुनिया जीत गए हैं। 2019 में उनको हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन एक बार फिर से पार्टी ने उनको चुनावी मैदान में उतारा और तनुज पुनिया यानी पीएल पुनिया के बेटे तनुज पुनिया ने इस सीट पर जीत दर्ज कर ली है। बाराबंकी में कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है और कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश की जिन सीटों पर लगातार बढ़त बनाए हुई थी, उसी में से एक सीट बाराबंकी, जिस पर अब कांग्रेस पार्टी की जीत हो गई है। जी आलोक जी हमारे साथ बने हुए हैं। आलोक जी, पहला रिएक्शन तो आपका इसी पर चाहेंगे। जो नतीजे उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, कहीं भी आप लोगों को यह अंदाजा था कि ऐसा हो सकेगा? अंबेडकर नगर से भी बड़ी खबर, माफ कीजिएगा रोक रही हूँ, अंबेडकर नगर से भी बड़ी खबर, वहां पर भी समाजवादी पार्टी की जीत हुई है, लालजी वर्मा जीत गए। जी बोलिए आलोक जी। देखिए, उत्तर प्रदेश के नतीजे निश्चित रूप से जो है हमारे लिए एक शोध का विषय है कि ऐसा क्यों हुआ है, और निश्चित रूप से हम अभी इस पर बैठेंगे, हमारे नेता चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे भी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार, हमारे एनडीए का बहुमत है और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी और भारतीय जनता पार्टी की जितनी सीटें इस समय दे रहे हैं वो कुल मिला के इंडी अलायंस के जो सारे दल उन सबके वोट उन सबके सीटों से बहुत आगे है। हमारा वोट शेयर, अगर खाली यूपी की बात करते हैं तो यूपी में भी हमारा वोट शेयर जो है समाजवादी पार्टी से लगभग 10%। अभी वोट शेयर को रहने दीजिए आलोक जी, उसका आप एनालिसिस बाद में करिएगा। मेरा सवाल ये था कि 80 में 80 जीतने का लक्ष्य लेकर आप आगे चले थे और आधे पर सिमट रहे हैं, 39 सीटों पर सिमट रहे हैं और बहुत सारी ऐसी सीटें, वीवीआईपी सीटें आपके बड़े चेहरे इस चुनाव में हार गए। आप जाहिर सी बात है कि इसका आकलन करेंगे, अवलोकन करेंगे, लेकिन एक बड़ी बात यह सामने आ रही है कि प्रत्याशियों के चयन में क्या कहीं ना कहीं चूक हो गई आपसे। मैं इस पर आपका रिएक्शन लूंगा, लेकिन बड़ी खबर आ रही है, वो बता देते हैं। मुजफ्फरनगर से और देवरिया से भी आ रही है। देवरिया से बीजेपी की जीत हो गई है। शशांक मणि त्रिपाठी यहां से बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में उतरे, प्रत्याशी यहां पर बदला गया और बीजेपी ने सीट जीत ली है। देवरिया में कमल खिल गया है। हालांकि विधानसभा चुनाव में भी देवरिया और बलरामपुर, गोंडा, वो तमाम इलाके थे जहां पर पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया था, तो देवरिया में कमोबेश ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि बीजेपी की जीत होगी और वही हुई। शशांक मणि त्रिपाठी की यहां पर जीत हो गई है। आलोक जी, मेरा सवाल यही था, क्या प्रत्याशियों के चयन में थोड़ी सी चूक हो गई,